क्या आपको पता है कि आप नशे से ग्रसित हैं? आपको सोचकर या ये सुनकर हंसी आ रही होगी या आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूं, लेकिन मैं सही कह रही हूं। आप ग्रसित हैं निंदा करने से। आप सोचते होंगे कि मैं तो निंदा नहीं करता या करती, लेकिन आप निंदा तो करते हैं। किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी का निंदा तो करते हैं तो रोक दीजिए, क्योंकि निंदा एक नशा है और ये निंदा करने वाले को अपने आप में जकड़ता जाता है। निंदा रस कहा जाता है। निंदा करने से आपको बुराई करने के तमाम लोग अच्छे लगने लगते हैं और निंदा करना, बुराई करना आपको ऑटोमेटिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऑल टाइम जो मिल रहा है मैं उसके साथ बुराई ही करूं, लेकिन आपको इसको छोड़ना है। अनेक लोग उन लोगों की निंदा करते हैं जिनसे वो शत्रु भाव रखते हैं। कुछ लोग तो बहुत महान होते हैं जो अपने मित्रों का भी पीठ पीछे आलोचना करते रहते हैं। दूसरे के चरित्र पर बना सुई के नोक के बराबर भी छिद्र हमें तत्काल नजर आ जाता है और हम पूरी तत्परता से उसे चौड़ा करने में यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलने में लग जाते हैं, परवाह किए बगैर कि सामने वाले से कई गुना अधिक कमियां उनमें हो सकती है, किंतु इस ओर हमारा ध्यान या उनका ध्यान नहीं जाता। हम निंदा रसपान में व्यस्त रहते हैं। प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनकी उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव का एक पुजारी को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मान बैठा। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। वह गांव के लोगों को कहने लगा कि ये संत पाखंडी हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उनका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वो क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें तो चलती ही रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलते रहता है, ठीक उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मन लगाना चाहिए। यह जरूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे हमारी परेशानियां बढ़ाने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं से विचलित नहीं होना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? कभी लालच, निंदा, लोभ, क्रोध, काम, झूठ, कुविचार का भी करना चाहिए। किसी की भी निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का आचरण।